नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज गृह विज्ञान की एक और नई लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं। देखिए, आज का हमारा विषय है होम साइंस या गृह विज्ञान, और जिसका प्रकरण या शीर्षक है भोजन परोसना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो आपको समझ लीजिए। भोजन परोसना आज का हमारा टॉपिक है, जिससे संबंधित हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे हर विषय पर आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई लेसन प्लान के अकॉर्डिंग कोई समस्या आती है, कोई आपको विशेष प्रकरण पर लेसन प्लान चाहिए, वो हमारे चैनल पर अगर मिल नहीं रहा हो तो आप वहाँ पे कमेंट माध्यम से हमारे को यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि 24 घंटे के अंतर्गत आपको लेसन प्लान हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आज के पाठ्य योजना है जो स्टार्ट करते हैं, जो कि होम साइंस से रिलेटेड है। भोजन परोसना आज का प्रकरण है। ठीक है, अब पाठ्य योजना आप जब जैसे ही बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हो तो प्रस्तुत करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि सभी चीजें अंकित करनी होती है। प्रकरण का केवल प्रकरण लिख के छोड़ा जाता है। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद आप जब उद्देश्य कथन करते हो, तब ये चीज लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। चलिए, उनके कुछ उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए, पाठ्य योजना जब भी हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसके उद्देश्यों के बारे में बातचीत की जाती है, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके उद्देश्य क्या है ये विशेष गणना करनी पड़ती है। तो सामान्य उद्देश्य पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपको पता है कि विषय से संबंधित हो। जैसे आज का हमारा विषय है होम साइंस, तो होम साइंस से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे? सामान्य उद्देश्य। इसमें पहला देखिए, छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा देखिए, घरेलू कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाना। तीसरा है गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी देना। चौथा है गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है वो बताना। एवं चारों कौशलों का विकास करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये रोज बताता हूँ मैं आपको लेसन प्लान में कि चारों कौशल कौन है, आपको तो इजीली रट भी गए होंगे। तो ये चार कौशल हैं, इनका बच्चों में पाठ को पढ़ाते समय ये उद्देश्य विशेष ध्यान रखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से रिलेटेड। जैसे आज का हमारा प्रकरण है भोजन परोसना, तो भोजन को किस प्रकार परोसा जाता है उससे संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि हमारा जो विषय होता है वो सामान्य होता है, जो हमारा प्रकरण होता है वो विशिष्ट होता है। चलिए पहला देखते हैं, छात्रों में भोजन परोसना विषय के बारे में जानकारी देना। ठीक है, भोजन परोसने की जो कला है उससे संबंधित जानकारी देना, एवं भोजन बनाने व परोसने का कौशल विकसित करना कि किस प्रकार भोजन को बनाया जाता है और किस प्रकार उसको सर्व किया जाता है या फिर परोसा जाता है। उसके बाद देखिए, भोजन परोसने से तरीके जानने, रुचि दिखाए बच्चा कि भोजन को किस प्रकार परोसा जाता है, ये भी जानने की उसमें एक ललक होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अंतिम जो उद्देश्य है भोजन परोसने का, भोजन परोसने का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, मतलब किस प्रकार अगर हम भोजन को सर्व करें तो वो अच्छा रहता है। तो ये सभी हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं जिनसे बारे में अपने को अच्छी जानकारी होनी आवश्यक है। चलिए अगला बिंदु है शिक्षण में सहायक सामग्री। छात्र अध्यापक को पाठ को पढ़ाते समय जिन जिन चीजों की सहायता रूप में जो भी चीजें आती है काम में, वो सभी शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाती है, जिसमें आप इसको टीचिंग एड भी कहते हैं, सहायक सामग्री भी कह दिया जाता है, जिसमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट एवं संकेतक। ठीक है, ये सभी चीजें। उसके बाद अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। ठीक है, जैसे कि हर पाठ्य योजना को पढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का उसका प्रीवियस नॉलेज या उसका पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप उस पाठ्य योजना को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, इसमें सभी छात्र भोजन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब भोजन संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं तो परोसने से संबंधित तो हम दे ही सकते हैं। तो इसमें देखिए, अगला बिंदु रखा जाता है वो है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा दो कॉलम निर्देशित किए जाते हैं। पहला है छात्र अध्यापक क्रिया और दूसरा है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया का मतलब ये है कि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा टॉपिक या शीर्षक को निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न किए जाते हैं। और छात्र क्रिया में क्या होता है कि छात्र उन प्रश्नों का छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों का क्या करता है, उत्तर देने का प्रयास करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, सिलाई बुनाई के साथ गृहिणी किस कला में निपुण होती है? तो भोजन बनाने में निपुण होती है। दूसरा देखिए, भोजन पकाना क्या है? तो भोजन पकाना भी एक कला है। अगला प्रश्न देखिए, भोजन खाने में रुचि कब होती है? ठीक है,
भोजन खाने में रुचि कब होती है? जब अच्छे से उसको परोसा गया हो। ठीक है, आपको खाना खाने के लिए चलो दे दिया जाता है, नॉर्मली ऐसे रख के गई चला गया तो आपकी रुचि थोड़ी कम रहती है। और एक अच्छे से आपको सर्व किया गया, वो अच्छे से आपको उसको विनती करके अगर खिलाया जाता है तो वो मतलब ज़्यादा रुचिकर होता है। अगला प्रश्न देखिए, भोजन परोसने के विषय में आप क्या-क्या जानते हैं? तो सामान्य बच्चा जानता ही है, सर्व किया होता है, लेकिन उसकी अच्छी जो विधियाँ हैं, किस प्रकार उसको सर्व किया जाता है, वो सभी चीज़ें नहीं जानता है। तो बच्चा कहीं न कहीं जाके समस्यात्मक या प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और जहाँ पे बच्चा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, वहीं पे उद्देश्य कथन या फिर टॉपिक का विस्तारण हो जाता है। और ऐसा कहते हुए इसको टॉपिक को लिखता है कि प्रिय छात्रों, आज हम भोजन परोसना विषय पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ऐसा कहते हुए भी ब्लैक बोर्ड पर जो हमने प्रकरण का नाम खाली रखा था उसको यहाँ पे पूर्ण किया जाता है। चलिए, अगला जो बिंदु है वो है प्रस्तुतिकरण, जो कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। ठीक है, इसमें देखिए 3 कॉलम विशेषतः बनाए जाते हैं। एक तो छात्र अध्यापक कथन, दूसरा छात्र कथन, तीसरा है शामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापक कथन में तो छात्र अध्यापक क्या करता है कि संपूर्ण विषय वस्तु है उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। एवं दूसरा बिंदु है छात्र कथन। छात्र कथन में क्या होता है, छात्र जो भी छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है उसको ध्यानपूर्वक सुनता है एवं जो भी मुख्य बिंदु होता है अपनी नोटबुक में नोट करता रहता है। श्याम पटकार्य, श्याम पटकार्य में क्या होता है, छात्र अध्यापक जो ये विषय वस्तु पढ़ा रहा है ना, इस विषय वस्तु के अंतर्गत ही कोई अगर महत्वपूर्ण बिंदु आता है तो यहाँ पे श्याम पटकार्य में बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है, ताकि ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए उन महत्वपूर्ण तथ्यों को ही छात्र अध्यापक के लिखाए गए उन तथ्यों को ही छात्र क्या करता है, लिखता रहता है। ठीक है, जिसमें पहला देखिए भोजन परोसने की कला। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक रखा गया है प्रस्तुतिकरण का कि भोजन परोसने की कला क्या है, तो इसमें देखिए संपूर्ण रूप से यहाँ पे डिटेल्स बताई भी गई है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ूंगा नहीं, वरना लेसन प्लान बिना फालतू में ज़्यादा लंबा होगा, फिर आप ही कमेंट करोगे सर इतना लंबा मत खींचा करो। ठीक है, तो वैसे तो मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे सभी कुछ लिख रखा है, फिर भी कहीं पे कोई समस्या आती है तो बच्चा कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। चलिए, अगला जो बिंदु है वो है भोजन परोसने की विधियाँ कौन सी है, तो देसी विदेशी दो प्रकार की विधियाँ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता भी रखी है। अब देशी कैसी होती है और विदेशी किस प्रकार की होती है, यहाँ पे थोड़ा मेंशन किया गया है इनके बारे में कि देशी में तो क्या होता है, गृहिणी अपने हाथ से भोजन परोसती है। ठीक है, और इसमें हाथ से थाली में और चौकी के ऊपर बैठकर खाया जाता है। और जो बैठ खाने वाला होता है उसको पटरे पर या फिर पाटा जिसे बोलते हैं उसके ऊपर बैठाया जाता है। और ये भोजन हमेशा फर्श पर किया जाता है। और विदेशी भोजन की बात करें, विदेशी किस प्रकार से परोसा जाता है, तो ये टेबल कुर्सी पर खाया जाने वाला है, चम्मच इस और कांटे से खाया जाता है, कुर्सी पर बैठकर खाया जाता है, थाली की जगह प्लेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें स्वीट्स वगैरह रखी जाती है, वो स्वीट डिश कहाँ पे रखे, दाई साइड रखी जाती है। इस प्रकार के नए नए चौंचले हैं विदेशियों के, वो अपने को मतलब नहीं, अपन देसी खाने वाले हैं तो अपने को वही इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए विषय वस्तु पढ़ा दी गई है बच्चों को, और उसके बाद देखिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। अब बोध प्रश्न में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ा दी जाती है, बच्चे को कितना समझ में आया। ठीक है, एक छात्र अध्यापक ये भी जांचता है कि हमने पढ़ा तो दिया लेकिन बच्चा कितना समझ पाया इस चीज को, वो जानने के लिए बोध प्रश्न करता है, जिसमें 2 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया एवं छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक क्या करता है कि इसमें प्रश्न करता है कि आपको कितना समझ में आया ये जानने के लिए, जिसमें पहला प्रश्न देखिए भोजन परोसना क्या है, तो भोजन परोसना एक कला है। दूसरा देखिए स्वीट डिश किस तरफ रखी जाती है, तो वो दाईं तरफ। तीसरा है भोजन अच्छे से परोसा ना गया हो तो कैसा लगता है, तो स्वाद नहीं आता है। चौथा देखिए भोजन परोसने की कितनी विधियां बताई गई है, तो भोजन परोसने की 2 विधियां बताई गई है। अगला जो बिंदु है उसको देखते हैं। अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न। अब छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर क्या करता है, मूल्यांकन प्रश्न किया जाता है। और ये मूल्यांकन प्रश्न इसलिए किए जाता है कि बच्चे को अब तक जितना भी लेसन प्लान पढ़ा दिया गया है उसमें से कितना जानकारी हुई है, और इसका अच्छे से बच्चे का आकलन किया जाता है। सभी बच्चों से प्रश्न किए जा सकते हैं जिसमें बच्चे का अच्छे से आकलन हो जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, भोजन परोसने की 2 विधियों के नाम बताइए, तो देसी और विदेशी। दूसरा प्रश्न देखिए, देसी विधि में भोजन
किस में परोसा जाता है, तो थाली के अंतर्गत परोसा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, विदेशी विधि में भोजन कहाँ बैठकर खाया जाता है, तो टेबल कुर्सी पर। चौथा देखिए, चौकी पटरे का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, तो चौकी पर बैठकर खाए जाने वाला वो भोजन कैसा है, देसी, ये देसी विधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए हमारा जो अगला बिंदु या फिर अंतिम बिंदु हम कह सकते हैं, जिसे गृह कार्य, होमवर्क या होम असाइनमेंट अन्य नामों से जाना जाता है। इसमें देखिए ऐसा प्रश्न छात्र को दिया जाता है जिसमें छात्रों का अच्छा सा रिवीजन या रिकॉल हो जाए, जितना भी विषय पढ़ा है वो सभी का एकदम विश्लेषण उसके माइंड में हो जाए, उसका विचार क्षमता या विश्लेषण क्षमता का विकास होता है इसमें। इसमें ऐसा प्रश्न नहीं रखा जाता है, संपूर्ण विषय को आधार मानकर रखा जाता है। तो भोजन परोसने की विधियों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो भोजन के संबंधित टिप्पणी करेगा कि भोजन किस प्रकार परोसा जाता है, तो छात्र अध्यापक द्वारा ये प्रश्न रखा जाता है। तो ये गृह कार्य हमारा संपूर्ण होता है। इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना यहाँ पे समाप्त होती है। पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जैसे ही बच्चा डिस्क्रिप्शन में जाएगा वहाँ पे एक लिंक दिया होता है हमारे टेलीग्राम का। जैसे ही आप लिंक को टच करोगे सीधा आप पीडीएफ पे पहुंचते हो। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इजीली इस पाठ्य योजना को बना सकते हैं, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी बच्चे को कोई नए प्रकरण पर, टॉपिक पर, विषय पर, ये ध्यान रखना, अगर कोई चाहिए हो लेसन प्लान, वो आपको उपलब्ध नहीं हो रहा हो यूट्यूब पर, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज के उसके 24 घंटे के अंतर्गत हमारे चैनल के माध्यम से वो लेसन प्लान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारा चैनल अशोक चावले एजुकेशन हब, आपने बिना कहे इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और जाते समय वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना प्रयास करते हैं तो लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।